कांस्टेंट मोशन। लिख दीजिए जरा इसको, समझ में आना चलो पहले लिखते रहिए, ठीक है ना। when two or more bodies move bodies are connected together in a system, are connected together in a system. When two or more bodies are connected together in a system, then their velocities and acceleration are related. This relation between, देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का रिलेशन, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का रिलेशन है, ठीक है ना। तो दिस वेलोसिटीज, सॉरी क्या मतलब है, दिस रिलेशन between velocities and acceleration are known as constant motion. कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और चल रहे हैं तो मोशन क्या होगा उनका, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब उसको देखिएगा वो समझ गया तो इसका पूरा क्वेश्चन अपने आप होगा। जैसे इसमें एक रॉड है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। एक बात बताइए हमें, बेसिक्स का लॉजिक है, अगर इस रॉड को इस एंड पे मैं 10 मीटर पर सेकंड से खींचूं, 10 मीटर पर सेकंड से मैं खींचूं, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? 10 मीटर से पर सेकंड खींच रहे हैं तो सभी तो 10 मीटर पर सेकंड से होगा ना, कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड से जाए। यहां से एक पॉइंट आता है सामने, उसको तुम याद कर लीजिएगा, ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे। वेलोसिटीज of particles along the rope, ये along the rope इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, along the rope। एक बार हम अभी u एक्स्ट्रा भी लेंगे, फिर बताते हैं क्या मतलब है along the rope का। along the rope is same, यही मेन पूरा कॉन्सेप्ट है इस कांस्टेंट मोशन का। आपको जो भी मोशन आपके पास दिया हो ना, आप हमेशा along the length of the rope करते हैं, along the length of the rope ऐसे करते हैं, ठीक है ना। velocities of particles along the length of the rope is same। velocity कहीं पर भी दी हो, कैसा भी एंगल बनाकर दिया गया हो, ठीक है ना, उसको आप हमेशा रोप के लेंथ के डायरेक्शन में लेकर आएंगे, और अगर वो सेम है तो क्या कर देंगे, इक्वल करा देंगे। जैसे एक छोटा सा केस मान लीजिए, यही हमारे पास एक रॉड है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, हमसे कहा गया हम यहाँ पर u अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, u अप्लाई कर रहे हैं, कितना से, मान लेते हैं ये 60 डिग्री लेते हैं, यानी 30 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं। हमसे पूछा गया u क्या होगा, u क्या होगा। हमेशा ये मंत्र याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोप, जो रोप के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी, क्या ये u इसके अलोंग है, रोप के लेंथ के अलोंग है क्या, नहीं है, u यहाँ पर है, लेंथ के अलोंग ले जाने के लिए कुछ ऐसा लाना पड़ेगा, और ये वाला क्या होगा पता ही आप लोगों को, कंपोनेंट u cos 60 डिग्री 30 डिग्री, cos क्या है 30 डिग्री। जैसे आप लेंथ के अलोंग आते हैं तो इन यहाँ पर सारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सेम है, क्या ये u cos 30 और 10 को इक्वल कर सकते हैं, आप लिखिए यहाँ पर u cos
30 इक्वल टू 10, cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2 इक्वल टू 10, u की वैल्यू आ जाएगी 20/√3 मीटर पर सेकंड। हम लोग कैसे क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन बस ये बात याद रखेंगे जिधर भी वेलोसिटी दिया हो वो हमेशा जो रॉड है उसके लेंथ के अलोंग लेकर आइए, और चूंकि सारे सेम होते हैं तो उनको क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। ठीक, इसको नोट करिए। अभी सर